हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। आज मैं आपके साथ हेक्सागन के शॉर्टकट डिस्कस करूंगा, रेगुलर हेक्सागन के। एसएससी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत पॉपुलर भी हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। और अगर आपको ये शॉर्टकट पता होंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्सेप्ट भी और शॉर्टकट भी। शॉर्टकट कहाँ पे यूज़ करना है वो तुमको समझ में आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है वो तुमको समझ में आना चाहिए प्रैक्टिस करते करते। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारी मैथ्स कितनी अच्छी है, इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितना जल्दी तुम्हारा दिमाग क्लिक कर जाता है। ठीक है, देखो याद रखना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स नहीं, तुम्हारा क्लिकिंग पावर बहुत तेज होना चाहिए, कि मतलब तुमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये वाली थ्योरम से जल्दी आंसर आ जाएगा। स्पीड मैटर करती है। मान लो हो सकता है तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो लेकिन तुम्हारी स्पीड कम हो, तो ये एग्ज़ाम के लिए ख़तरा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है और मैथ्स अच्छी है तभी बात बनेगी। दोनों चीज़ों पे काम करो, मैथ्स पे भी काम करो और स्पीड पे भी काम करो। तो अगर बात करें शॉर्टकट्स ऑफ हेक्सागन की, तो पहला शॉर्टकट है, देखो अगर आप एक हेक्सागन बनाते हो, अगर ये ए बी की वैल्यू ए है और ए सी की वैल्यू ए है, ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स बराबर होती हैं और हेक्सागन का इंटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री। तो कोसाइन से आप लोग ये बात प्रूफ कर सकते हो कि बी सी की वैल्यू होगी A√3। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी होगी, A√3। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये शॉर्टकट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और इसको आप कोसाइन रूल से बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हो, लेकिन याद कर लेना तो एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रूफ करके भी देख लेना एक बार। तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी, A√3। ठीक है, आप कहीं पे भी अगर इस तरह से निकालोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो सामने A√3 आएगा। दूसरा शॉर्टकट है कि अगर मान लो ये जो आप हेक्सागन बना रहे हो, इस हेक्सागन में अगर आपको देखो ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, अगर इसमें सबसे बड़ा डायगनल देखो तो उसकी वैल्यू होगी 2a, है ना। जो लॉन्गेस्ट डायगनल होगा उसकी वैल्यू होगी 2a, उसको हम ट्रेपेजियम और ट्रिग्नोमेट्री लगा के प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर इस a है तो जो बिगर जो सबसे लॉन्गेस्ट डायगनल होगा उसकी वैल्यू 2a होगी। देखो इसके जस्ट लेफ्ट राइट में मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसमें भी 2a है, मतलब अगर आप लॉन्गेस्ट डायगनल देखोगे तो वो हमेशा 2a आएगा। अब तीसरा शॉर्टकट देखते हैं, देखिए बस वही वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तीसरे वाले शॉर्टकट में आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा हेक्सागन के अंदर। अगर ये ए है तो हमें पी क्यू का वैल्यू निकालना है। पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट। तो हम लोगों ने ट्रेपेजियम में पढ़ा है कि ए बी प्लस सी डी का हाफ हो जाता है, तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी A+2a/2। तो एक और शॉर्टकट बन गया, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3a/2। हालांकि ये शॉर्टकट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a/2। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट एक बार प्रूफ करके देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और फिर आपको ये दिमाग में याद भी रहने चाहिए। चलिए जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर पी और क्यू मिड पॉइंट ना हो, पी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और क्यू भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पी क्यू डायगनल के पैरेलल है, पी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्यू भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोग